बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे पंचकुला में सीएम सैनी ने सुना पीएम का संबोधन। बीजेपी के कार्यालय में यह संबोधन सुना गया है और सीएम के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद थी। भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो चल रहा था उसको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सुना है। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ नजर मौजूद थी और तमाम कार्यकर्ता जो थे वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं क्योंकि महिलाओं के ही नाम ये पूरा संबोधन था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें सामने रखी हैं और इसको लेकर उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा कि जो विपक्ष है वो हमेशा से महिला के विकास का विरोधी रहा है। तो सीएम के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी वो भी नजर आ रही हैं और ये सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ये सुना है और पूरे देश की निगाहें संबोधन पर थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो पॉइंट रखे हैं, बहुत अहम बातें उन्होंने अपने संबोधन में ये कही हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी पत्नी भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन चल रहा था, इन्हीं महिलाओं के साथ बैठकर उन्होंने इस संबोधन को भी सुना है और ये तस्वीरें भी आपके सामने संबोधन के दौरान की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था, अहम बातें अपने संबोधन में उन्होंने कही हैं और विपक्ष पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो कभी भी महिलाओं का भला नहीं चाहता। उन्होंने आधी आबादी का हक छीनने का काम किया है और इसकी सजा उनको आने वाले वक्त में मिलेगी। ये आप तस्वीरें देखिए, ये पंचकुला की तस्वीरें। भारी संख्या में आपको जो नजर आ रही हैं महिलाएं और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ मौजूद हैं, तमाम महिलाएं, क्योंकि ये पूरा का पूरा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं को लेकर था। और जो बिल पास नहीं हुआ, जिसका विपक्ष ने विरोध किया, उसी को लेकर यह संबोधन रहा है। और साथ ही इन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन्होंने आधी आबादी यानी कि महिलाओं के हक को छीनने की कोशिश की है, उसका जवाब उनको मिलेगा। इस पाप का भुगतान उनको करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ मौजूद है और तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं। बीजेपी के और भी तमाम कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं और यह तस्वीरें पंचकुला की है, जहां पर भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सुना गया है। और पहले से ही जो टाइम था वो डिसाइडेड था कि 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहेगा और क्या कुछ इस संबोधन में रहने वाला है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी थी। और बहुत अहम बातें इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं और ये तस्वीरें पंचकुला की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद है और तमाम महिलाएं भी, उन्होंने भी बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना है। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, उसी को लेकर उन्होंने पूरे देश से महिलाओं से माफी भी मांगी है और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीनने की कोशिश की है, जो छीना है अधिकार, उन्हें इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। और ये अहम बातें उनके संबोधन में रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जब वो संबोधित कर रहे थे और पूरे देश भर में उनके इस संबोधन को सुना गया, खासतौर से महिलाओं में एक उत्साह था इस बिल को लेकर कि महिला आरक्षण बिल जब ये पास होगा तो महिलाओं को राहत मिलेगी और महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहेंगी, वो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। हालांकि जो कानून बनते हैं उसमें भी उनकी भागीदारी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ पंचकुला से फोन लाइन पर बने हुए हैं। पवन, जो संबोधन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पूरे देश में उसको सुना गया है। पंचकुला की तस्वीरें भी हम इस वक्त देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं, तमाम महिलाएं भी उनके साथ नजर आ रही हैं। बहुत अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं आज। बिल्कुल देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो जिस तरीके से पारित नहीं हो पाया है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात जो वो देश के सामने रखी है। इस दौरान विपक्ष जो है वो उनके निशाने पर रहा है। इस वक्त मैं पंचकुला में हरियाणा भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय पंचकमल है वहां पर मौजूद हूँ। देश के प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर पहुंचकर अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ ये संबोधन सुना है। भारी तादाद में महिलाएं जो हैं वो इस दौरान मौजूद रही। आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी यहां से निकले हैं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं
ये जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो नजर आ रही हैं। और जो तस्वीरें हैं ये पंचकुला में जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय पंचकमल है उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो महिलाएं जो हैं वो काफी नारेबाजी करती हुई काफी जोश और उत्साह नजर आए। हमारे साथ कालका के विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद हैं। मैम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, आप भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी, उनकी धर्मपत्नी और भारी तादाद में महिलाएं उनको सुन रही थी, क्या कहेंगे? ये महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है और ये जो हुआ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी और बहुत समय से, बहुत वर्षों से लंबित था और इसको पास होना ही चाहिए था। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य दल किस तरह से महिलाओं के विरोध में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज एक और बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि आज आंकड़ा कम था इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन एक वक्त आएगा जब देश की महिलाएं जो है वो जवाब देगी। बिल्कुल, आप देखिएगा, समय दूर नहीं है जब देश की महिलाएं सड़कों पे उतरेंगी और अपना हक वापस लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ जो है वो शक्ति रानी शर्मा थी जो कालका से बीजेपी के विधायक है और तमाम महिलाओं के साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इससे पहले की जो तस्वीर थी वो तस्वीर थी जिसमें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था। बंतो कटारिया हमारे साथ हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं। मैम, महिलाओं में जोश है और महिलाएं जो है वो नारेबाजी कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन को आप मुख्यमंत्री के साथ, उनकी धर्मपत्नी के साथ सुन रहे थे, क्या कहेंगे? आज जो महिलाओं में ये जोश है, ये वो रोष है जो कांग्रेस पार्टी ने 60 शतक तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करा है कि नारी 33% लोकसभा और विधानसभा में ना पहुंचे और जिनके परिवार से माँ दादी प्रधानमंत्री रही है तब भी, और यही नारी जिसने नर से नारायण बनाया और जिसने पुरुष को प्रधान बनाया, वो नारी आज नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक चिंगारी बनकर 33 पे नहीं, आने वाले 29 में 50% लेकर ही रहेंगी। ये हमारे मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी और यशस्वी देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, जिन्होंने 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। उसमें देश की आबादी का सहयोग रहेगा, उसका समर्थन रहेगा, उसका विकास में भागीदारी रहेगी। धन्यवाद। परमजीत, आप जो वो सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आज आंकड़ा नहीं था, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये महिलाएं जवाब देंगी। बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम कल की बात करें कि जिस प्रकार से संसद के मंदिर के अंदर खड़े होकर के उन्होंने, जो नारियां उनके ऊपर विश्वास करती थी, क्योंकि उसके बीच में ही उनकी माँ बहनें सब लोग बीच में आती हैं, तो अगर वो अपनी माँ बहन बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कल उनको नारियों के हित में बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने भारत देश की नारियों का विश्वास उनके ऊपर जो था उसको खो दिया है और ये जो उन्होंने विश्वास को खत्म किया है और ये अब जिस प्रकार से ज्वाला बनेगी उसको पूरा भारत वर्ष देखेगा। मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद थे, उनकी धर्मपत्नी थी, भारी संख्या में महिलाएं थी, जोश था महिलाओं में और एक पीड़ा भी थी। क्या आपने महसूस किया आपके साथ में जो महिलाएं थी? बिल्कुल, हम महसूस करते हैं उस पीड़ा को, क्योंकि मैं आपको एक बात कहती हूं कि संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर आज भी जितनी महिलाएं हैं, केवल 14% महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी जिस प्रकार से अपनी आवाज को सशक्त रूप से बुलंद कर रही हैं और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण, जिसको हम विकसित भारत कह रहे हैं, हम नव भारत कह रहे हैं, उसका निर्माण करने के लिए अहम भूमिका निभा रही हैं। तो 21वीं सदी का युग है और आज भी ये चाहते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के इनके साथ ना चलें। किस प्रकार की सोच है इन लोगों की, मैं तो कहती हूँ नीच सोच के साथ में कांग्रेस पार्टी चल रही है। आप क्या कहेंगे, महिलाओं को जो जरूरत थी एक रिजर्वेशन की जिसकी बात हो रही थी वो नहीं मिलने से महिलाओं में नाराजगी है? हाँ जी, महिलाओं में पूरी तरह बहुत ज़्यादा नाराजगी है, क्योंकि 33% आरक्षण मिलने के लिए आरक्षण नहीं मिल सका। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मिलकर विरोध किया। वो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो वो उनको भी पीछे छोड़ देगी। हाँ जी, धन्यवाद। महिलाओं की तरक्की में विपक्ष ने साथ नहीं दिया, एक महिला के तौर पे ये मानते हैं? हाँ जी, एक महिला का उन्होंने, महिलाओं के लिए विपक्ष ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और हमारे मोदी जी ने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। लेकिन विपक्ष के लोग, जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये
जो है वो इस वक्त लेकर आए हैं, जब इसके साथ जो वो सेंसेक्स को जोड़ रहे हैं, उसके साथ जो वो परिसीमन को जोड़ रही हैं, इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया, वो ये कह रही हैं। नहीं, ये उनकी सारी गलत धारणाएं हैं, क्योंकि जब नारियों के लिए पहले भी उन्होंने इसका प्रयास किया था कि नारियों को आरक्षण मिला जाए, लेकिन दिया नहीं गया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी चाहती ही नहीं कि नारियां आगे बढ़े और बढ़ चढ़कर देश की सेवा करे और देश को आगे बढ़ा सके। आप कैसे देखते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला उसको सुना आपने, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही महिलाओं के हक में रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली, मगर आज वो जो करने जा रहे थे कि एक बहुत बड़ा अधिकार नारियों को देने जा रहे थे कि 33% जो आरक्षण देने जा रहे थे, तो इससे क्या होता कि सांसद में महिलाओं का बराबर का हक रहता, मगर विपक्ष ने इसको होने नहीं दिया। बहुत जोर लगा, बहुत कोशिश की और महिलाएं आज बहुत ज्यादा मतलब सैड हैं, बहुत दुखी हैं इस बात से कि इतना उत्साह उनको एक दिन पहले था कि कल हमारा वो स्थान अब मिलेगा जिसके हमने सपने देखे हैं, मगर आज उनको वो चीज नहीं मिली। कहीं ना कहीं उसकी कमी रह गई, और वो किसके कारण? विपक्ष के कारण। और विपक्ष ने आज तक कभी भी नहीं चाहा कि महिलाएं आगे बढ़ें। वो केवल अपनी बातों में ही बात रखते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर करके कभी नहीं दिखाया। आज उनके पास मौका था साथ देने का, सहयोग करने का, मगर उन्होंने नहीं किया। इसके लिए मैं तो कहूंगी कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी शर्म करो। तो ये तमाम महिलाएं हमारे साथ है। मैम, किस तरीके से देखते हैं जो अभी संबोधन आप सुन रहे थे, और आपके जो साथी महिलाएं जो थी वो कह रही हैं कि जो वो हमें उम्मीद थी और वो उम्मीद टूटी है और हमें दुख हुआ है, वो ये कह रही हैं? देखिए, ये खाली दुख की बात नहीं है। भारतवर्ष जो है वो यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, एक आस बंदी थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक जो वादा किया था नारी सम्मान के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो वो लेकर आए और उसको लागू करना चाहते थे, उसमें हमेशा की तरह जो कांग्रेस है उसकी जो कुटिल मानसिकता है, वो महिलाओं को कुचला दबला समझती हैं। वो महिलाओं को हमेशा अनुगामी बना के रखना चाहते हैं, वो घर की चार दीवारी में बंद रखना चाहते हैं। लेकिन पहले भी आपको इतिहास गवाह है कि ये बिल जो था सदन पर 4-4 बार पेश हुआ और कांग्रेस और उसके जो घटक दल थे उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े तार-तार कर दिए। जब एक बिल गिरता है और अगर वो महिला के साथ संबंधित है तो निश्चित रूप से वो कागज के टुकड़े नहीं, उसका सम्मान, उसकी भावनाएं, उसका ये तो मतलब बहुत गलत बात है कि ये महिलाओं का वोट तो चाहिए लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं चाहिए। आप तो राजनीतिक तौर पर काफी जो वो सक्रिय हैं, सारी चीजें समझती हैं। विपक्ष कह रहा है कि परिसीमन के साथ जोड़ रहे हैं, डिलिमिटेशन के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। जब पहले बिल 2023 में आया था तो सर्वसम्मति से हमने इसको पारित किया था, लेकिन आज इसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया। ये उनके सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। अगर ये चाहते तो इंदिरा गांधी जी एक महिला प्रधानमंत्री रहे, तो क्या उनको महिलाओं की भावना का सम्मान नहीं करना चाहिए था? और अब आपने अगर सुना हो तो प्रियंका जी किस तरीके से वो एक मजाक उड़ा रही थी, एक महिला होते हुए भी वो महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहती। क्यों उनको इतना दुख दर्द हो रहा है? क्या उनकी पार्टी की महिलाएं उनसे आगे निकल जाएंगी? ये उनको डर सता रहा है। और कहा राहुल जी ये कहते हैं कि इसका तो नुकसान ना तो मोदी जी को है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं, और ना मुझे है। तो अगर वो एक इंसान हमारे नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय विचारधारा के हैं, उनके अगर शादी नहीं की लेकिन फिर भी वो महिलाओं को, यहाँ की भारत की बहू बेटी को सम्मान देना चाह रहे हैं। आज आधी आबादी जो है वो महिला है, तो महिला खाली वोट देने के लिए नहीं, महिला जब है वो तब तक ही चुप रह सकती है जब उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। अब दुर्गा शक्ति और काली शक्ति का रूप होगा और देखेंगे कि जिन्होंने हमारे मान और सम्मान का अट्टहास किया है उनके साथ क्या होगा। ये आज वो तमाम महिलाएं हमारे साथ थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर जो आज देश को संबोधित किया है, उस संबोधन को सुनने के लिए ये पंचकुला में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जो पंचकमल है वहां पर पहुंची थी।
सैनी, उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ इन तमाम महिलाओं ने पीएम को सुना है और उसके बाद जो ये इनके मन की जो बात है वो हम सुनवा रहे हैं। ये कह रही है कि विपक्ष ने जो है वो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जवाब देना होगा। लेकिन एक आज देश को जो है वो प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है और पंचकुला में इसको हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तमाम महिलाओं की मौजूदगी में सुना है। जी ठीक है, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। महिलाओं से भी आपने बात करी और महिलाओं ने भी अपनी बात